तो उनमें से कुछ WH वर्ड्स ऐसे था जिसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते थे, ठीक है। तो उनमें से शायद कुछ क्या क्या ये था, एक नंबर में क्या था, वाट था। तो जैसे कुछ WH वर्ड्स है, क्या क्या था, क्या एक नंबर में था, एक नंबर में था वाट, उसके बाद 2 नंबर में था विच, 3 नंबर में था हुज, 4 नंबर में था होम, 5 नंबर में वियर। तो ये सब क्या था, ये सब हमारा WH फैमिली वर्ड्स ही है। एक प्रकार से बोलेंगे ये सभी क्या है, ये WH फैमिली वर्ड्स ही है। और इन्हीं WH वर्ड्स को हम लोग किसके रूप में प्रयोग करते थे, हम लोग इन्हीं सभी को क्या एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग करते थे, ठीक है। किसके रूप में, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे थे, है कि नहीं। तो उनमें से अगर बात करेंगे तो ये व्हाट का हम लोग ने इतने सारे प्रयोग को देखा है ना। व्हाट के साथ में व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, है ना। व्हाट के साथ में कोई नाउन का प्रयोग किया, व्हाट के साथ में कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किए, बहुत सारा हम लोग ने उसका प्रयोग किया। उसी प्रकार जो व्हाट का जिस प्रकार प्रयोग हुआ उसी प्रकार विच, अब हम लोग पढ़ेंगे विच, ठीक है। विच का हम लोग पढ़ेंगे। तो विच एक WH फैमिली वर्ड्स है, लेकिन हम एडजेक्टिव की तरह इसको व्यवहार करेंगे, है ना। यानी एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करने का मीन्स क्या है कि विच के बाद में कोई नाउन हो या प्रोनाउन, है ना, या कोई वर्ड्स है उसको लेता है, तो वो वर्ड्स क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव तरह वो उसको व्यवहार करेंगे, है ना। और साथ ही साथ में उसको क्या उस वर्ड को प्रयोग जो है किसी क्वेश्चन को पूछने, प्रश्न को पूछने में प्रयोग करते हैं। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो उनमें से हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच का प्रयोग करेंगे। और ये विच का जो प्रयोग है ये स्पोकन में हम बहुत सारे प्रश्नों को पूछते हैं, इसका यूज बहुत सारा है, ठीक है। तो विच का प्रयोग स्पोकन में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसको बेसिक यानी एकदम बिल्कुल शुरुआत से अगर स्पोकन को सीखना हो तो इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स को बिल्कुल याद करके रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि विच से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है ना। अब तक जो जितने भी हम लोग ने WH फैमिली वर्ड्स को सीखा है ना, ये लगभग आपका कॉमन WH वर्ड्स था, है ना, जो बेसिकली हम स्पोकन में इसको यूज करते हैं। तो ये हमें हमेशा याद करके रखना चाहिए। ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है, ये WH फैमिली वर्ड्स है, इस तरह इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे विच। विच का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह हम लोग इसको व्यवहार करेंगे, जो WH फैमिली वर्ड्स है। तो हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हम लोग विच को पढ़ रहे हैं। तो विच का प्रयोग को हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे कि विच का मतलब क्या होता है। विच का मतलब कौन सा या कौन सी, ठीक है। और ये विच जो है ये हमेशा किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, वस्तु के लिए करेंगे, ठीक है। तो वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, अलग अलग टेंस के आधार पर अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो हम उस स्ट्रक्चर का जो टाइप को देखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये टाइप 1 को देखेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 में ठीक है, तो स्ट्रक्चर 1 में क्या देखेंगे तो विच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नाउन प्रयोग करेंगे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक, ठीक है। तो उनमें से हम जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रयोग करते हुए हम उसका प्रयोग को देखेंगे, ठीक है। और इसको जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये टाइप 1 का स्ट्रक्चर इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये स्ट्रक्चर टाइप 1 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या है, ये विच का प्रयोग, उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, है ना। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ जो वर्ब है ये हमने लाइक का प्रयोग किया है, ठीक है, लाइक है। हम इस लाइक के जगह में हम जो है इसके जगह में हम वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसके जगह में आप वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर उसका प्रयोग को भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या है विच, उसके बाद यहाँ पे जो है डैश है, डैश में क्या भरना है, हमें नाउन को भरना है, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डू को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है लाइक का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना, है ना। तो उस प्रकार हम यहाँ पर बारीकी से जो ये हमारे नाउन है यहाँ पर प्रयोग करेंगे और ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार अगर हिंदी को देखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आप कौन सा डेज को पसंद करते हैं, ठीक है। कौन सा डेज को पसंद करते हैं, डेज का मतलब वहाँ डेज पे कुछ भी है, हम बोलेंगे आपको कौन सा किताब को पसंद करते हैं, आप कौन सा कलम को पसंद करते हैं, है ना। आप कौन सा गाड़ी को पसंद करते हैं, आप कौन सा घर को पसंद करते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं ना। आप कौन सा मोबाइल को पसंद करते हैं, है कि नहीं, या कौन सा कलर को पसंद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम इसका प्रयोग जो है एक एक करके यहाँ नाउन भरते हुए लिखेंगे। तो ये हिंदी में हम लोग समझ गए। आप इसको एक एक बार इंग्लिश से बनाते हैं और हिंदी से भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विच बुक डू यू लाइक। हम देखिए अब इनको जो है पढ़ना भी है और साथ साथ में इसको बनाना भी है। इसी स्ट्रक्चर के मदद से आप ढेर सारे इसको सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 5 ही एग्जाम्पल को लिखा है, 5 ये नाउन को मैंने लिखा है। आप इसमें बहुत सारे नाउन को लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो विच बुक डू यू लाइक, क्या होगा, विच बुक डू यू लाइक, विच पेन डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच हाउस डू यू लाइक, विच ड्रेस डू यू लाइक, विच मोबाइल डू यू लाइक, विच बाइक डू यू लाइक। ऐसे करके हम लोग ढेर सारे हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, आप कौन सा किताब को पसंद करते हैं, आप कौन सा कलम को पसंद करते हैं, आप कौन सा कलर को पसंद करते हैं, आप कौन सा हाउस यानी घर को पसंद करते हैं, आप कौन सा ड्रेस को पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए ड्रेस बहुत सारा है, बुक्स बहुत सारा है, सो उनमें से किन को पसंद करते हैं, यानी चॉइस, यानी विच का प्रयोग हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, चॉइस के लिए करते हैं। किसको चॉइस करते हैं, किसी वस्तु को चॉइस करने के लिए, ठीक है। चॉइस मतलब चुनना, चुनने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है ये विच का प्रयोग हम लोग जैसे कि लाइक का प्रयोग किया, तो मैं यहाँ पर बताया हुआ था वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वांट का मैंने प्रयोग किया है। हालांकि ये इंग्लिश में लगभग सेम अर्थ को बताता है, जैसे विच बुक डू यू लाइक और विच बुक डू यू वांट। तो ये हमारा एक क्या है, ये टाइप 1 का स्ट्रक्चर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिए, लिख लिए क्या, लिख लिए, ठीक है। तब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम देखेंगे टाइप 2, ठीक है, ठीक है। तो टाइप 2 में क्या है, विच प्लस नाउन, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसका वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो तभी हम लोग ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रयोग किया था, यू का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, विच प्लस यहाँ पर नाउन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उनमें से हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वांट प्लस यहाँ टू टेक, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए हम लोग बना सकते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, आप कौन सा देश को लेना चाहते हैं,
आप कौन सा डेज को लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ टेक का मतलब लेना और चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ ये ऑब्जेक्ट जो है ये टू के साथ में जो है वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट अभी ऑब्जेक्ट है जो नाउन का कार्य करता है। इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव, है ना। ऑब्जेक्ट के जगह में टू इन्फिनेटिव यानी जेरेंड और ये जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो एक नाउन है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल को, इसमें जो है कोई नाउन को भर सकते हैं, नाउन को भर सकते हैं ना। तो हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार बोल सकते हैं, क्या है, विच उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हुए हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे विच बुक डू यू वांट टू टेक, विच बुक डू यू वांट टू टेक, विच स्लीपर डू यू वांट टू टेक, विच बाइक डू यू वांट टू टेक, विच शूज डू यू वांट टू टेक, विच साड़ी डू यू वांट टू टेक, ठीक है। ये स्लीपर का मतलब क्या होता है, चप्पल, ठीक है, स्लीपर। बुक का मतलब तो किताब है, बाइक का मतलब जो आपका मोटर बाइक हो गया, ठीक है। शूज का मतलब ये जूता और साड़ी का मतलब ये साड़ी जो है, ठीक है। उस प्रकार आप इसको क्या बोल सकते हैं, विच लैपटॉप डू यू वांट टू टेक, है ना, कौन सा लैपटॉप आप लेना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, आप कौन सा किताब लेना चाहते हैं, आप कौन सा स्लीपर यानी चप्पल लेना चाहते हैं, आप कौन सा बाइक लेना चाहते हैं, आप कौन सा शूज जूते को लेना चाहते हैं, आप कौन सा साड़ी को लेना चाहते हैं, आप कौन सा लैपटॉप को लेना चाहते हैं, आप कौन सा फ़ोन को लेना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह आप कौन सा कैमरा को लेना चाहते हैं, तो इस तरह बहुत सारा आप एग्जाम्पल को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो टाइप 2 ये हो गया है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए।